क्या इंट्रो दिया बता तू जरा। जब क्या काम है। गोले इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी यार। चला जाओ। इंट्रोडक्शन जानते हो तो फिर कहाँ इंट्रोडक्शन दे हमें। हाँ भैया। हाँ नॉन टेक्निकल है। आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, श्री 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 108 बार श्री नहीं लगाना है। ठीक है। किसके साथ लेक्चर अटेंड कर रहे हो बेटा आप? हाँ बेटा। ऐसा नहीं बेटा, बताना पड़ता बेटा। पैसा खर्च किया बेटा इसके ऊपर में अपन ने, खुद के पॉकेट से किया बेटा। ये किसके अंदर में अपना कॉर्पोरेट लॉ स्पेशलाइजेशन है बेटा, है ना। और जब ज्यादा हेकड़ रही तो बेटा इसका पूरा पूरा यूज करता हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है ना? मैं सिर्फ दिखने में डेंजर हूँ, बोले आप डेंजर दिखने में हो तो फिर तुम समझ ही गए होगे, है ना। आओ बेटा आओ। कल हमने इनपुट कोड पास, इनपुट कोड है ना। लिमिटेशन लगती है, जितना लिमिट दिया उतना ही इनपुट कर ले। तो इसकी वजह से फायदा किसको होगा? लोकल मार्केट वाले को होगा, है ना। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, है ना। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर में पढ़ रहे हैं कि भैया किस तरीके से अफेक्ट करेगा। तो हमने देखा कि इंपोर्ट कोटा लगाने से, है ना, लिमिटेड क्वांटिटी क्वांटिटी आप इंडिया के अंदर में ला सकते हो। अब उसकी वजह से क्या होगा कि लिमिटेड आने की वजह से लोकल मार्केट को नहीं होगा, ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा। मतलब क्या, अरे फॉरेन से गुड्स आ गए तो मैं फॉरेन के गुड्स खरीदेगा, लोकल मार्केट के खरीदेगा। इम्पोर्ट लिमिटेड क्वांटिटी करोगे, ये लिमिट कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फिर उसके बाद से डिमांड तो ही सर, फिर लोकल मार्केट की डिमांड बढ़ जाएगी। इसके नुकसान किसका है? वो गवर्नमेंट का। बोला हाँ ना, का घंटा। मैंने बोला था कस्टमर का नुकसान है, क्योंकि लोकल मार्केट वाले की डिमांड बढ़ गई है, अपना भाव मेरे को कंपटीशन की वजह से अगर फॉरेन ये भी कंपटीशन का प्राइस कम करते हैं, बट ये चारों ने प्राइस बढ़ा दिया। उसकी वजह से वो मेरे को हाई प्राइस पे बाय करना पड़ रहा, बट समझ लेंगे थोड़ा सीन चल रहा। मेरे को एक चीज समझते सिंपल थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का सोचने जा रही है, लोकल गवर्नमेंट उसका सोचने जा रही है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कस्टमर अफेक्ट हो रहा है ना। हमारी को अफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कस्टमर की लिबर्टी को यहाँ पे सीधा सीधा अफेक्ट हो रहा है। चलो ये देखा था अपन ने कल, है ना, ये देखा था अपन ने कल। आज अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आओ, जब बातें चलती है तो आगे बढ़ ही जाती है। प्राइस कंट्रोल, हाँ कोई तो बोल रहा था, बोले जो इश्क करते बोले वो क्लास नहीं आते, ऐसा कुछ तो भी बोला। ठीक है, उनको लगा कि सर को सुनाई नहीं दिया होगा। ऐसा नहीं है बेटा, कुछ लोग क्लास में रह के भी प्रोग्राम कर देते हैं। मैं नहीं, मेरे को मालूम है तो क्या बेइज्जत था सुनना। ठीक है तो इसलिए नहीं, उधर मैं देखा ना, हमारे उधर वाले आते हैं, उनका उनको सर यही दिखता है। अरे भाई तुम्हारे, मैं नहीं, मेरे को सब दिखता है। और देखो मैं तुम्हारे को एक चीज़ बताता हूँ, हम जब ट्रिप लेके जाते हैं, ट्रिप पे तो सारे किस्से खुलेआम समझ में आते हैं। क्योंकि देखो तुमको ऐसा लगता है बीच में तुम लोग पीछे जो है, तुम समझे नहीं बात को। तो प्राइस कंट्रोल, अभी यहाँ पे क्या, इंक्लूडिंग एडिशनल टैक्सेस एंड चार्जेस आर स्टेप्स
taken to control influence the price of imported goods in order to support the domestic price of a certain product. When the import price of these goods are lower, they are known as a para tariff. Measures and include measures other than tariff measures the increase in the cost of import in a similar manner by fixed percentage or a fixed amount. Example, minimum import price established for सल्फर. मतलब क्या हुआ यहाँ पे? नहीं, देखो इन्होंने बताया प्राइस कंट्रोल मेजर. अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं और वो सस्ता है, तो अगेन किसको अफेक्ट होगा? लोकल मार्केट को. अब समझो ना, तुम पहली कॉम्पिटिशन किसके साथ आएगी? लोकल मार्केट के साथ में. तो हमने क्या बोला, हम उसकी प्राइस फिक्स कर देंगे कि आपको इतने प्राइस पे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि लोकल मार्केट को अफेक्ट ना हो. देखो, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस इस्टैब्लिश फॉर सल्फर. अगर आप सल्फर बाय कर रहे हो तो इतनी कम से कम प्राइस पे उसको बाय करना पड़ेगा, ताकि लोकल मार्केट अफेक्ट ना हो. सर क्या बोल रहे हो सर कब से? देखो, मान लो मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किए 500 रुपए में. अब वो मार्केट में मान लो प्रॉफिट इफ ऐड होकर जाएगा 600 रुपए पर. बराबर है? तुम्हारे जैसे ही हो. ठीक, में यही प्रोडक्ट काम कर लो. अरे अच्छा, लोकल मार्केट में यही प्रोडक्ट मिल रहा है 750. है ना? इतनी देर तो नहीं हमारे में सर कि हम 750 वाला लेंगे. सर हम लेंगे 600 वाला सर. सर क्योंकि ये सस्ते में इम्पोर्ट होगा. गवर्नमेंट बोल सकते है ये इसकी मूल्य जलेगा भैया, तुमको इसको बाय कितने पे करना पड़ेगा, मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस इसकी कितनी होनी चाहिए. तो इसकी मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस होनी चाहिए, मान लो, है ना, 650. देखिए प्रॉफिट 100% रहेगी. कितने का हो गया? लोकल मार्केट में कितने में बेच रहा है? संपल. इन्होंने क्या कर दिया, उसकी प्राइस फिक्स कर दी. ठीक है, या तो प्राइस फिक्स कर देंगे या तो उसकी परसेंटेज वाइज इसको लेके आएंगे. प्राइस कंट्री मेजर हुआ. नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंस और प्रोहिबिशन, मतलब तब विदाउट नहीं कर सकते. पता है विषय. तब measures are aimed at limiting the quantity of goods that can be imported regarding of whether they originate from a different source or from a one particular supplier. These measures will take the form of non-technical licensing or complete prohibition. For example, textile may be allowed only on discretionary license by the importing country. अगर import कर सकते हो, नहीं कर सकोगे. इंडिया प्रोवाइड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आर्म्स and related material from to Iraq. ठीक है. What is mean by this? What is in the arms? नहीं, मेरे को लगा आर्म्स में तुम्हारे को हाथ कितना ऐसा लगेगा क्या? हाँ. मतलब क्या तुम इराक की साथ में किसी प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? नहीं तो जैसे इराक में मार्केट लगता है बंदूकों का, वैसे अपने भी लगा रहता. तो हम कहा है जैसे पिक्चर चला रहे थे, हम भी एडवांस चलाएंगे. है ना? हाँ. कल को बच्चे एक आधा कंसेप्ट नहीं समझाएगी, फोटो से लेके आ गया सस्ता सर्विसिंग के लिए. फिर भैया जी कल आना. ठीक है. हाँ, फिर मैं तुम्हारे को वो सीन रिक्रिएट करके दिखाऊंगा मिर्जापुर का. वो बेंच पे नहीं गए, चाकू निकाल कर रखता है. नहीं, बंदूक का तो पता नहीं. है ना? हाँ, यही पटक के मारेंगे. कौन कौन? तो ये आधा तो ये ये बेटा अभी इसका नहीं है टाइम. बेटा आई क्यों होना चाहिए. अच्छा, अच्छा, चल रहा.
लेकिन और, और ग्रेप्स हो गया, ये चलता है बेटा। देख आलू, अरे बेटा तुम्हारा नॉलेज कम है फिर इन चीजों में, अभी तुमको बड़ा होना बाकी है। 4 बोतल, ठीक है बेटा, 4 बोतल दूध के पीने के बेटा, सुबह दोपहर शाम। ये साथ का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। India also provides many items falling under a 60 exempt codes। ठीक है, ये मोस्टली एनिमल ओरिजिन वाली चीजें हैं। सिंपल सी बात है, नॉन एटॉमिक लाइसेंसिंग प्रोहिबिशन मतलब क्या है, लाइसेंस के द्वारा ही आप बाय सेल कर सकोगे। और कुछ कंट्री के साथ में हमने बता दिया कि आप ये गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, जैसे इराक का बता दिया, इराक के साथ में आप आर्म्स रिलेटेड कोई भी चीजें उनके साथ में बाय सेल नहीं करोगे। फाइनेंशियल मेजर, objective is to increase import cost। अच्छा अच्छा अच्छा, by regulating access to a cost of foreign exchange for import and define the terms of penalty। It include measures such as the advance payment requirement and foreign exchange control, denying the use of foreign exchange for a certain types of import or for goods। wow, इससे क्या हुआ अभी अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। For goods importing from a certain countries. For example, an importer may be required to pay a certain percentage of the value of goods imported 3 months before the arrival of goods, or foreign exchange may not be permitted for import of newsprint। नहीं समझा? कितने लोगों को लाइन समझी? तंबूरा समझी? ये बोल रही कि अगर कोई कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो कंट्री से आपको एडवांस पैसे लेना पड़ेगा। मतलब मान लो यूएस मेरे से कोई गुड्स इंपोर्ट करने वाला है, तो उसका हम क्या करके रखेंगे, एडवांस पेमेंट लेके रखेंगे एटलीस्ट 3 महीने का। इसमें आपका फायदा होता है, आपके पास में फॉरेन करेंसी आकर रखा हुआ। दूसरा, की करेंसी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा क्यों? हाँ, तो मैंने इंडियन करेंसी बोलने से क्या हुआ, तुम अपना पैसा कैसा जाएंगे, तुम बोलेंगे मेरे को तो इधर से डॉलर दे, मैं तो को रुपीज देता कैसा। थोड़ा सा, बहुत सिंपल टर्म है, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओ तो समझ में आएगा, समझेगा तुमको। पहली बात तो सिचुएशन समझिए क्या हुई, समझा क्या? मान लो यूपी से होना ना, हाँ यूपी, यूपी की करेंसी अलग है, महाराष्ट्र की करेंसी अलग है। अब मैंने यूपी को क्या बोला कि तेरे को अपने कुछ रिपोर्ट करने हैं, तो हम तुम्हारी करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको मेरी करेंसी में बाय करना पड़ेगा, है ना, उसको मेरी करेंसी लेनी पड़ेगी। इसके वजह से क्या होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना, तो वो ज्यादातर वो क्या करेगा फिर, है ना, जब भी उसको मालूम है तो वो जितना भी होगा उसके वजह से एक्सपोर्ट कम होते जाएगा, क्योंकि वो पैसा बचाएगा, है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो मेरी कंट्री में जब गुड्स बेचेगा वहां से उसके पास में पैसा आएगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेगा इंडियन करेंसी के अंदर में डील करने का, हम उसकी करेंसी में डील नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, हम उसकी करेंसी में डील नहीं कर रहे तो उसका एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा, मतलब मेरा एक्सपोर्ट कम हो, उसका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो किसके अंदर में डील करेगा, इंडियन करेंसी में, तो फायदा किसको होगा, इंडियन को फायदा होगा। मैंने बोला भैया मैं आपकी करेंसी में डील नहीं करूंगा, आपको मेरी करेंसी में डील करना पड़ेगा, ठीक है, वो लेके आओ, उसको वो बैंक से लेगा, जहां से भी लेगा, फायदा अपना ही है, अपन उनकी करेंसी में डील नहीं करेंगे, क्योंकि कॉमन सेंस है, मैं अगर उसकी करेंसी अगर मेरे पास आई और इस करेंसी को एक्सचेंज कैसे करूंगा, वापस उसके गुड्स सप्लाई करूंगा तभी, अरे दिमाग के ढक्कन खुलेगा। हाँ, नहीं तो भाई से अचार खाओ तुम, अचार जोरदार था क्योंकि, है ना, खाने में अपने को मजा आया क्योंकि, हाँ बढ़िया एकदम। हाँ, मिर्ची मिर्ची भी उसके अंदर, मिर्ची मिर्ची, मजा रहती रुचि। हाँ, मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन, तो इन्होंने बोल दिया देखो, फॉरेन एक्सचेंज किस किस के न्यूज प्रिंट के केस में, फिर इन्होंने बोला कि आपको कोई चीज हमसे इंपोर्ट करनी है तो कम से कम आपको 3 महीने पहले पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बहुत फायदे, हमारे पास फॉरेन करेंसी भी आ गया, और दूसरा हमको उसके ऊपर में इंटरेस्ट भी मिलेगा। अरे तुमको क्या लगता है वो 1-2 लाख का 2-5 क्या, नहीं, कम से कम हजारों करोड़ का आएगा, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, ऐसा 1-2 करोड़ का भी नहीं आता। 1-2 करोड़ की चीजें गाड़ी वीड़ी मंगाई उतना ही आता पर्पल, ठीक है। अब तो वहां से इंपोर्ट करोगे लाखों की चीज, और टैक्सेस उसका फ्रेट देते देते तुम्हारी
फ्रेट हो जाएगी। फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, है ना, और वो मान लो वो 50 लाख की चीज में नहीं है ना, उसका 25-30 लाख रुपए। मैंने सिर्फ फ्रेट बोला अभी तक के, इंश्योरेंस इंश्योरेंस अलग, टैक्सेस फिक्सेस अलग, है ना। हाँ, लफड़ा। आओ, मेजर्स अफेक्टिंग कॉम्पिटिशन, measures affecting competition. These measures are aimed at granting exclusive special preference or privileges to one or few limited group of economic operators. It may include government imposed special import channel to enterprises and compulsory use of national services. For example, statutory marketing board may be granted exclusive right to import wheat, or a canalizing agency like state trading corporation may be given monopoly right to distribute palm oil. इन्होंने राइट देख रखे हुए इनको। When a state agency or a monopoly import agency sells in the domestic market at a price above the existing in the world market, the effect will be similar to an import tariff. क्या हुआ, समझ में आया क्या कुछ, क्या हुआ बता जरा, पढ़ो तो। दिसंबर वाले कितने हैं? अच्छा, आप दिसंबर आपका, अच्छा ठीक है। और कसम से दिल पे हाथ रख के बताओ कि रेगुलर पढ़ते कितने हैं? दिल पे हाथ रख के बेटा, आईसीआई की कसम है तुम्हारे को। हाँ ना, 1 2 3 4, अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब अभी तक 4 लोग ही पास होने की कतार में बैठे हैं, बाकी अभी तक सोचे नहीं है इमीडिएटली, सोचेंगे मुन्ना भैया जैसे, आराम से। 1 2 3 और 4, है ना, तूने हाथ ऊपर किया था ना? नहीं, ये महिला ने किया था। 1 2 3 4, 2 महिला 2 पुरुष, टाई टाई हो गया अभी, है ना। और महिलाओं में कौन कौन है दिसंबर में? टोटल नंबर महिला, उधर से 3 4 5 6 महिला, ओके पुरुष 1 2, वो तो भाई आ जाए, 1 2 3 4 5 6, है ना, मतलब 6 = 6, 6 बॉयज 6 गर्ल्स राइट नाउ। वो तो भैया अभी अभी आया, उसको रहने दो पहले, उसको सेटल होने दो। अभी 2 2 से लीड चल रही है, 4 4 पीछे चल रहा है भाई, देखो इलेक्शन चल रहा, फटाफट निपटा लो, सीटें बुक करो। ठीक है, सीटें कैसे बुक करनी है बेटा? पढ़ाई करके बेटा, पढ़ाई करके क्वेश्चन करो बेटा, मैं तो तुमको पहले से बोल रहा था, तुम काम नहीं कर रहे बेटा, ठीक, करो करो। गाँव ये देखे ना, हाँ बाबू, ये ऐसे कैसे उछाल के गए तुम? हाँ बताइए। हाँ, क्षमा माने, धनंजय माने इथे जरा आदत का, बताओ भाई, कुछ भी नहीं है यार, सब प्रोग्राम गया, बोलो भाई। अच्छा, भाई ने स्टार्ट करके दिया, कुछ आगे कंटिन्यू करेगा, क्या क्या- ये यहाँ से पढ़ बताओ, ऊपर, यहाँ से पढ़, यहाँ से। यस,
अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मतलब सुनो सुनो सुनो, फॉरेन का पर्सन यहाँ पे आके गुड्स बेचता था, तो मैं उसको क्या इसलिए बेचता था, इससे फायदा किसका हुआ? गवर्नमेंट का फायदा हुआ, ताकि गुड्स बेचता था। हमने वो छोड़ अपना, इससे अच्छा हम इम्पोर्ट करेंगे, कौन इम्पोर्ट करेंगे? इंटरनेशनल प्राइसेस पे, उस पर तुम्हारे को नहीं चाहिए। उससे क्या होगा? सीधी सी बात है, और ये मोनोपोली वाली चीज बोली, मोनोपोली वाली चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको हायर प्राइस पे परचेस करोगे, तो जो इनके टैक्सेस ज्यादा की वजह से मिल गया। देखो अल्टीमेटली लगी किसकी, कोई पूछेगा तुमको? नहीं नहीं, ये हाउ दैट कब, है ना? हाँ, इट इज जस्ट लाइक दहीहंडी। दहीहंडी में हमारे इधर हर बार दहीहंडी और गणपति में हम एक ही चाशा सुन रहे हैं, हम रोड बना देंगे, नहीं तो मुंह नहीं दिखाएंगे, फिर मुंह दिखाते, फिर मुंह दिखाते। हाँ, क्या बोलने का, अभी कोई बात नहीं इसमें, मेरे को सिर्फ ये समझाना था इसमें तकलीफ किसको है? कंज्यूमर को। बट ये क्या बोल रहे, नहीं नहीं गवर्नमेंट का फायदा है। बट फिर तुम बोलोगे कि कंज्यूमर को तो वहां, तो ठीक है गवर्नमेंट तुमको बेनिफिट भी तो देती है, इसको खर्च किस पे करेंगे? तुम्हारे क्या करेंगे, है ना? तुम्हारे क्या करेंगे बेटा, तुम्हारे क्या करेंगे, टेस्ट मत लेना, देंगे हम वैक्सीन देंगे फ्री में, पूछवाएंगे तुम्हारे को। हाँ, फॉर्चुनर, फॉर्चुनर से वो महंगी है। तो रहना, देखो भाई तुम, पहली बात तो इंडिया के अंदर में कुछ चीजें तुम एक बात समझ लो, 100% एम्प्लॉयमेंट कभी नहीं होगा, करप्शन फ्री कभी नहीं होगा। करप्शन फ्री कहाँ होता पता है तुम्हारे को? डिक्टेटरशिप में, वहां पे भी चलता ही था करप्शन, करप्शन, और ऐसा करप्शन कोई नहीं माफ आ रहा। हाँ, शिक्षित करते हैं, जब तीन से थोड़ी करप्शन होती है। अगर करप्शन नहीं होती, पैसे ले खबर दे, ये का तो उसको क्या बोलते फिर, ब्राइबिट किया ना उसने, फिर तुम्हारे साथ में कौन कौन इन्वॉल्व है वो भी बताऊंगा, तो ये पहले से चलता है, 100% हो नहीं सकता, हाँ बट डिक्टेटरशिप में कंट्रोल ज्यादा है, बाकी कुछ नहीं, नहीं रखा, गलत, फिर तुम्हारी गलती है। और ये बात नहीं है कि करप्शन हम सपोर्ट करते, तुमको पैसा मांगा तुमने दिया भी तो ना, फिर हम क्या करते सर, है ना? सारे देखो, बट क्या है, इसने मतलब किया, इसने दिया, ये अच्छा नहीं चलता, और क्या है? कुछ कोई दिक्कत नहीं है, और हमने ही लगाई आदत। अब जैसे मान लो इसके बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा, तो डोनेशन, मेरा बच्चा तो जिद कर रहा, यही कॉलेज में एडमिशन चाहिए, बताओ थोड़ा कुछ ले दे के, तो ले दो बोले, हो गया। पुलिस से पकड़ने के बाद इज्जत में फाइन भर दिया, तो फिर बैठ को जाता इज्जत वाला। अब तुम बोलेंगे कि मैंने बिहाइंड द सीन वाला सीन है कि थोड़ा सा देख लो इधर, आओ तो फाइन ना, बोले सर वो भी गड्ढे में जानी है, जाओ गड्ढे में, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी में इंटरफेयर, भाई थोड़ी लेट आया, भाई परसों से आप, हम इतनी की यूपी की तारीफ किए थे, है ना बाबा जी की। हाँ फिर मजा आता बाबा जी की न्यूज देखने को। अभी जैसे कल परसों में कुछ तो भी उधर भी कांड हो गया, तो एनकाउंटर पर पैर पे गोली मारी है उसके, अभी उसको पकड़ के लेके गए, अब इंतजार कर रहे हैं गाड़ी पलटेंगी, इस बार नया क्या होगा, हर टाइम कुछ नया लेके आ रहे हो, बस आप पहले बेंच पे ये हरकतें कर रहे हो तुम, है? बोल बोल ले, कॉमेंट, हाँ, उसका, उसका क्या करूं, निकलने दे, है तो महाराष्ट्र में, उधर भी नहीं भाई, हाँ
भाई देखो, जब एक पोजीशन पे आदमी रहता है तो वो किसी पार्टी का नहीं होता है। मैंने समझाया था ना ये भी। अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या बीजेपी के है क्या? अगर गधे हो तुम। अब इलेक्शन कॉमन सेंस। इलेक्शन दल एक पोजीशन पे आ गया तुम स्टेट का है, सीएम स्टेट का होता है। ऐसा डेवलपमेंट करेगा ऐसा नहीं। डेवलपमेंट ओवरऑल स्टेट की करनी पड़ेगी। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेदर इट इज वो बीजेपी शासित है, कांग्रेस शासित है, अपक्ष है, आम आदमी है, जो भी है, सब चलाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ बोलिए। सबका बोलना पड़ेगा। हाँ मैंने वो मतलब वैसा है, वो तो टी शर्ट पहन के तो कौन सा पक्षकार है? मसाला। कोई भी एक एक नाम ले लीजिए शाम तक। एक तो आए नहीं ना, 10 बार पूछे। बोले आपलं पक्ष कोणाकडे लक्ष. हा. फिलिंग द ब्लँक्स, फिलिंग द ब्लँक्स. गव्हर्नमेंट गवर्नमेंट परचेज शुड बी फ्रॉम डोमेस्टिक फॉर्म rather than foreign firm. बट एक से देख, चश्मे के नीचे थोड़ा सा नोच के नीचे है उसको लगा था तो। ये आशिकी चीज है ना। हाँ हाँ, एक तो हरकत में मेरा आप कहीं पे भी छुप छुपा के कर, बट इसका नहीं हो। हाँ। In accepting public tender, government may give preference to a local tender rather than foreign tender. मतलब क्या है, अगर गवर्नमेंट ने कोई टेंडर निकाला तो उसके अंदर में फॉरेन तो ये बोलते कि हम किसको पहले प्रेफरेंस देंगे, लोकल वाले को। हम कभी कभी तो सर्टेन परसेंटेज फिक्स भी करते हैं कि इतना कहाँ से आना चाहिए, लोकल से आना चाहिए। निकाला है ना, तो फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर 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 किसको नहीं मालूम, मैं बता देता हूँ। टेंडर नहीं पता, नहीं मालूम। टेंडर नहीं मालूम। टेंडर मतलब ऑफर देते हैं, ऑफर। सर ऑफर क्या होता है, मान लो कि मैंने बताया कि भैया मेरे को स्वारगेट से लेके डेक्कन तक के फ्लैट बनाना है। ठीक है, तो मैं टेंडर लेके आता हूँ कि कौन सी कंपनी हमको बताएंगे कि इसको बनाने में कितना खर्चा खर्चा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में इतना नॉलेज नहीं है फ्लैट को कैसे बनाते हैं, उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए। तो हमने ये सब दिखाया। तब तुमको इंडियन ठेकेदार फिर फॉरेन ठेकेदार आएंगे, चाइना के आएंगे, जापान के आएंगे, बोले कि हमारे पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऐसा बढ़िया सीमेंट है, वैसा है ऐसा है, इतने टाइम में हम कवर कर देंगे, अलग अलग टेंडर आएंगे। ठीक है, तो मैं बोलूंगी प्रीफरेंस किसको दूंगा, इंडियन। है ना, मान लो एल एंड टी को दे दिया, है ना, इनको आपने प्रेफरेंस दे दी, प्रेफरेंस दी, बट अभी मेरे को पास फॉरेन किसको एक्सेप्ट करना, बट भैया हम तो बट रॉ मटेरियल मार्क को इंडियन से बाय करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टील आप टाटा से बाय करो, सीमेंट आप अंबुजा, अंबुजा सीमेंट। हाँ भैया ये दीवार कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है, था सीधी था, हाँ। ठीक है ना? हाँ हाँ। तो अब इससे क्या कर दिया मैंने, देखो पैसा हमको जा रहा था, पूरा पैसा जाने दिया था मैंने नहीं, सर्टन पोर्शन ऑफ पैसा मैंने कहाँ रखा, इंडिया में ही रखा। ठीक है। अब ये बात तो सही है कि वो लेबर वहां से लेके नहीं आएगा। अगर लेबर लेके आएंगे तो अपने लोग वहीं पे फ्लावर के वहां कंस्ट्रक्शन के बैठे रहेंगे। इफ यू नो द न्यू नो, तांबड़ी सामड़ी। कितने कितने सुना, तूने भी सुना? अरे वाह, लड़कों का अभी सबसे फेवरेट ही है। हाँ? दिसती कशी, लगा 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 लगा। चलो बस बेटा बस। बड़ा
आएगा आएगा बेटा, तुम्हारे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुमको इधर का तरंग चढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। आओ, गवर्नमेंट प्रोग्रामिंग हो गया, फिर छेड़ा उसको। अरे वो लड़का है, मत छेड़। मैं तो, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा एक बार बोलने बोलेगा छेड़ ले ले। तो उसको उन सरदार को वही से बोले क्या, तो बोले उसकी शादी नहीं, मतलब शादी हुई है और किसी भी बोले पोस्टिंग हुई है उसका। तो वो एक उसका दूसरा दोस्त जाता, बोले भाई तू एक काम कर, बोले जान दो बेटा तुम, है ना, हाँ, इधर बताओ मेरी से ही आपके जितने पॉइंट पढ़ो और कोई डिफिकल्टी आती तो बताओ।
और तो अगर मैं सजेशन आप लॉजिक सुनाओ आज। मतलब मैंने ट्राई कर रही है बेटा। हाँ तो नहीं नहीं उधर हिम्मत लगती बेटा, तो बेटा कौन सा का स्टार्ट करेगी। नहीं हाँ ऐसा हम पूछ रहा था। हाँ और एकदम हाँ हाँ तो मैंने तो नहीं निकाला। एक मिनट हम अरे हाँ
हम खुद सिंगल भाई को नहीं लड़कियां लड़की के किसी का एक्सीडेंट होगा उसका खून देखे तो इनको बेहोश हो जाती है। नहीं हम तो छोड़ हम तो हाँ 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 अगर ब्रेड मिल जाता हाँ केस मत रहता एक ऐसा अंदर से नहीं क्या पकड़ा ऐसा मुंडे पे गिरा अंदर से खून आ रहा था इतना मस्त लग रहा था ना। मजा आ रहा था हाँ ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं। चलाओ ऑल द बेस्ट बेटा है ना भगवान तेरे को सक्सेसफुल करे। नहीं नहीं हाँ मेरे को बोल तुम्हें बुकलेट देगा तेरे को हमारे पास में है बुकलेट जिसके सुसाइडल थॉट अच्छा वाला देख के अटेम्प्ट कर ले ठीक है हाँ बेटा policy, government procurement policy may interfere with the trade if they involve mandate that the whole of a specified percentage of government purchase should be from। ये अभी अपन ने देखा था कि कहाँ से आएगा डोमेस्टिक से आएगा ठीक है। अरे भूषण भाई न्यू स्टूडेंट हो आप को उसका अपन भूषण नाम उसको तुमने क्या नाम से बुलाते थे उसको। अच्छा अच्छा अपन इंश्योरेंस इंश्योरेंस करते रह गए मेरे को तो मालूम ही नहीं पूछा था करके उसका नाम। अच्छा अच्छा requirement to use certain minimum level of local made components 25% of component of automobile to be है ना सोर्स डोमेस्टिकली ये अपन ने टेस्ला के केस में भी देखा था है ना सेम ये क्या बोल रहा है कि भैया अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो बिल्कुल 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 आप इंपोर्ट कर सकते हो तो भैया यूज कर सकते हो बट उसके अंदर भी 25% ये किसके स्पेयर पार्ट्स होने चाहिए इंडियन कंपनी के होने चाहिए है ना। देखिए स्पेसिफाइड फ्रैक्शन ऑफ फाइनल गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली यूएस में ला के बेचूंगा इंडिया में हमने बोला नहीं आपको क्या करना पड़ेगा इंडिया में बनाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो फिर उसके कुछ आपको सीएट का मस्त से एमआरएफ का कहाँ से लोकल मार्केट कितना एटलीस्ट 25% जो आपकी गाड़ी का टोटल मटेरियल है उसका 25% कहाँ से खरीदना पड़ेगा। अरे स्ट्रिक हाँ मैंने क्या बोला मैक्सिमम बोला ना मिनिमम ही बोला ना हाँ मिनिमम 25%। Restricting the level of imported component, limiting the purchase or use of imported product related to quantity or value of local product that is export to firm में import only up to समझ गया क्या। अरे 75% इधर है 25% किधर है दोनों को मिला के कितना पंचायत 75 125 हाँ कितना 100 100 नहीं
वेरी गुड बेटा। और 100 सेकंड में तो आकांक्षा यार प्लीज यार, तेरा एग्जाम होने के बाद में प्लीज क्लास में आके बैठना यार। मैं तो ये क्लास कैसी चलेगी बेटा? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ब्रो। है ना, बच्चों को तेरे को देख के एकदम distribution restriction. Distribution restriction are limitation imposed on the distribution of goods in the importing country involving additional license or certification requirement. This may relate to a geographical restriction or restriction and to a type of agent who may resell. For example, a restriction that import food may be sold only throughout outlets having a refrigeration facility. Distribution restriction मतलब क्या है? goods आप distribute कर सकते हैं बिल्कुल। restriction ऐसी वही डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिसके पास में क्या है? लाइसेंस। एक्सपोर्ट वही कर सकता है जिसके पास में क्या है? लाइसेंस। मालूम है क्या? फिर बाद में इन्होंने बोला एक और एडिशनल लगा दिया कि भैया हम उसके के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसके पास में रेफ्रिजरेटर है। ये कौन सी केस में बता रहे हैं? फ्रूट वेट की केस में। क्योंकि हम इनकी लाइफ कम है, सिंपल है ना। और मतलब वो फ्रूट सब्जी सब बेचता है बट उसके पास में एक्सपोर्ट लाइसेंस है। वो आंबे यहाँ से एक्सपोर्ट करता है ना, हापुस आंबे। जब आएगा ना सीजन, उसके कस्टमर भी फिक्स है यूएस के। क्योंकि मतलब अब जैसे हमारे सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके जो भी बच्चे बिच्चे वो यूएस में हो गए सेटल्ड, वो यहाँ से उनके लिए एक्सपोर्ट करता है। उसके पास में मैंने बोला, मेरे को लगा पहले फेंक रहा होगा, उसने एक दिन मेरे को एक्सपोर्ट लाइसेंस बताया उसका। बोला अंकल आपने एक्सपोर्ट लाइसेंस निकाला क्या? बोले हाँ। बोले मेरा लाइसेंस है। मेरे को लगा कागज विगत पे कुछ तो भी होएगा, किसी ने इसको गंडाया। फिर उसने दिखाया सर्टिफिकेट फोटो वोटो के साथ में। उसने मेरे को प्रोसीजर भी बताया। बोले एक्सपोर्ट की प्रोसीजर मालूम? बोले सर, बोले मेरे को ऐसा कैसा एड़ा बनाएगा? बोले एजेंट इतने साल से काम कर रहा है, बोले मेरे को प्रोसीजर भी मालूम है। बाप रे। मिक्स नहीं करता बट उसको पता होती है कि लेंथ कितनी होती है, कैसा मिक्स करते हैं, क्या तो टेस्ट करने में उसको क्वालिटी कितनी है। रीजन सिंपल है, उसको उसकी कलर की जरूरत नहीं है। Restriction on services. Producer may be restricted from services for exported goods in the importing country. Yo. सर्विस कंपनीज ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री मतलब क्या बोल रही है? क्या बोला ये? हाँ सर है तो रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि अपना प्रोडक्ट बेचने तक उसकी सर्विस रहेगी, रिपेयर वगैरह वो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते और डोमेस्टिक मार्केट में से अब सीधी बात है, exported goods in the importing country restrict from providing after sale services for exported goods in the importing country। such services में भी हमने बोला टेस्ला ने कार बेच दी है ना, वो वहां से कार बेच रहा है और वो बोल रहा है मेरा सर्विस सेंटर नहीं। सर्विस सेंटर किसके रहेंगे? यहाँ पे हमारे रहेंगे। ठीक है, एटलीस्ट कहीं पे मिले। अब गवर्नमेंट बेचारा क्या करे, है ना। और तो सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर किसका है? इंडियन पर्सन का है। वो बोले आप अपना सर्विस सेंटर नहीं डालोगे। सिंपल सी बात है। तो जनरली ये क्या करते हैं? आउटसोर्स कर देते हैं टेक्निकल टीम को, है ना। या तो फिर कोई जो भी ये रहती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब कंपनी वाली रहती है, उनको आउटसोर्स करती है। वो ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। इसके पीछे मकसद यही है कि भैया इंडिया के अंदर में पैसा रहे। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, another potential obstruction of free trade is the costly and timely consuming administrative procedure। ये तो जग जाहिर है, which are mandatory for import of a foreign goods। This will increase transaction cost and discourage import। मतलब क्या, अगर आपको इंपोर्ट करना है तो उसकी प्रोसीजर बहुत लेंदी है और उसमें पैसा भी खर्च होता है। अब जहाँ पे ज्यादा पैसा लगने लग गया परमिशन वर्मिशन लेने के लिए, तो वो इंपोर्ट में इंटरेस्टेड रहेगा क्या? नहीं। और ज्यादा टाइम लगने लग गया उसकी वजह से आपका कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो ये ऑटोमेटिकली द डोमेस्टिक इंपोर्ट कंपनी इंडस्ट्री गेन बाय सच नॉन टैरिफ मेजर्स।
कि आपकी बेच चुका था, जब तक कि ये प्रोसीजर कैरिड आउट करेगा तब तक। एग्जांपल इनक्लूड स्पेसिफाइंग पर्टिकुलर प्रोसीजर and formality requiring license, administrative delay, red tape, and corruption in a custom clearing process, frustrating the potential importer, procedural obstacle linked to compliance। अगर आपको मान लो कि कस्टम इसी जगह जहां से गुड्स आते जाते हैं ना, जैसे शिप का बड़ा पोर्ट, तो वहां पे आपका माल उतर गया, गुड्स आ रहे हैं आपके। अब वो क्लियरिंग करने के लिए वहां के लोग थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं आपको, यू ना प्रॉब्लम, बोल रहे थोड़ा ढीला करो तो ही। अब आपको मालूम है बेटी कि करप्शन हो रहा, ये हो रहा, तो मुझसे झगड़ेंगे, कोर्ट में जाएगा, सुनवाई होगी, तब तक क्या गुड्स वहीं पड़े रहेंगे क्या? फिर एक ही ऑप्शन क्या बचता? अब मेरे को, मैं ये चौक में अगर पुलिस ने पकड़ा, मैं फिर उसी तरीके कर सकता हूँ, है मैं यहाँ तक कि उसकी नौकरी दिखा सकता हूँ, तुम नहीं, मैं अपनी बात कर। ठीक है, तुमने इंस्टा का रील वील देख के गए उधर कि सर मैंने रील देखा, वीडियो देखी है, आप मेरे गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकते, दो कान के नीचे सीधा चौकी में नहीं, वो जिसको नहीं नहीं कर सकता मैं भी उससे क्योंकि मेरे को मालूम है नहीं करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ पुलिस स्टेशन में केस करूँ, इसको केस कोर्ट फिर जा रहे, मेरे को काम धंधे दूसरे ज्यादा, मैं दिमाग मारी नहीं करूंगा। हाँ बट एक बात तो अटल सकते हैं, अगर नाक में ना कहा, मैं ना करा है ना, फिर पूरी अपनी सिंपल सी बात है, अपन किसके रास्ते जाने का नहीं, कोई अपने रास्ते आने का नहीं, कोई अपने, तो उसको एक्सक्यूज मी प्लीज बोल के साइड से निकल जाना। वो फिर भी रास्ते में आए तो उसको सामने आना, फिर नहीं माने तो फिर एक बार का क्या है वो शोक से मोक्ष लगा लो, फिर हाँ फिर करेगा। हाँ, साम दाम दंड भेद जो भी जितना भी प्रोग्राम है फिर कर लो भाई। Administration, then rules of origin. Rules of origin, country of origin means the country in which goods was produced. Or in case of traded service, the home country of the service provider. Rules of origin are criteria needed by the government of importing country to determine the national sources of a product. The importance is derived from the fact that duties and restrictions in several cases depend upon the source of input. Import in the home country for making available certification regarding origin of goods, especially when different component of the product originate in a different country. हमारे हमें गुड्स का origin का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इंपोर्ट लाइसेंस आपने जब 12th में 11th में पढ़ा एमसीएम में, वहां पे लिखा हुआ था आपका कंट्री की है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, बट उसका जो इंग्लिश है वो नहीं है, नहीं चाइना है, बाकी जो कह रहा हूँ और कोई कंट्री से, अभी अलग अलग कंपोनेंट है, आप बताओ मैं इसको कौन सी कंट्री की मानूं? तो हाँ, अरे वो तो असेंबल कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब जहाँ पे गुड्स बने बने असेंबल करे, दोनों में डिफरेंस है, वो क्या करेंगे? तो इसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस है, इसलिए वो उनको बताना पड़ेगा कंट्री ऑफ ओरिजिन। क्योंकि अभी मान लो कि जिसका तुमने बताया सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया में इस कंट्री से उस कंट्री से मिलेगा, कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो तो वो कंट्री का तुम्हारे इंडियन जो कंट्री है उसने परमिट करनी चाहिए यही से, तो लेकिन भाई करते हैं इंडियन हमारा है, हम अपने देश का नाम कैसे कर रहे हो, तो इसके वजह से लिमिटेशंस आ जाती है इंपोर्टेशन के ऊपर में, क्योंकि क्लेरिफाई नहीं काम करते नहीं यूज कराया है। Then safeguard measures, these are initiated by country to restrict import of things. Import of its domestic industry is injured or threatened with serious injury caused by a surge in import restriction also for a, तो नेक्स्ट हम केस पे लगाते सेफगार्ड मेजर्स। सेफगार्ड मेजर मतलब फॉर हमने इंपोर्ट बंद कर दिया उस कंट्री से, क्योंकि लोकल मार्केट को बहुत ज्यादा से पहुंच रहा है, उस केस पे हम इंपोर्ट जाएंगे, ये फॉर द टाइमिंग है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता, फॉर द टाइमिंग होगा, ठीक है। And then embargoes. The thing to import or export offers of are all commodities to a particular country or region for specific or for other reason.
such as the health, religious sentiment. This is the most extreme form of peer barrier. मान लो, कल को अभी जैसे अभी के प्राइम मिनिस्टर तो हमारे है ना नरेंद्र मोदी जी है। अब नेक्स्ट टर्म में कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है पता नहीं। मान लो नेक्स्ट टर्म में प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो बोल दी के साथ में सारे पेड़ बंद करो। और कोई भी नाम थोड़ा बोला किसी का, है ना, उन्होंने बोल दिया बंद, कुछ नहीं आया, इनको कुछ नहीं है। एक फिर दिल्ली से मालूम एक्सटर्नल मिनिस्टर उनको बोल रहा है सर वो वैसे भी उनसे बात नहीं करते, उनके पास में कुछ है ही नहीं देने के लिए, वो खुद मांग रहे सर दूसरों से। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बाबा जी, अभी क्या बताया तुमको, तुमने कर दिया गेम इतना सिंपल, चलो थोड़ा फटाक से खाओ किसी की जरूरत नहीं है। नहीं भगवान, आपको आपका समझा बेसिक बेसिक 20-30% समझा है, बस ज्यादा है फिर, क्योंकि ऑलरेडी अपन चैप्टर के बीच में, भाई बीच में से अगर चीजों को समझ रहा है बहुत बड़ी बात। चलो तुरंत, और तुरंत क्वेश्चन पूछो, कुछ भी नहीं समझा रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें इसमें एक सुन कि 2 घंटे से उसकी लाइफ कम हो गई थी, ऐसा उधर की उम्मीद आई। ये देखो अभी पढ़ो न्यूज क्या है। Nineteen point 3% in net pollution in 2022 as compared to 2022 के अंदर में pollution कम है दिल्ली के अंदर में। ठीक है, ये एक दुनिया का highest reduction in the world। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने से बढ़ गई, 51 डेज से बढ़ गई। समझ, मतलब पूरा मैं न्यूज शेयर करता हूँ तुम्हारे, लो शेयर इन कौन सा, नहीं नहीं मेरे इसमें सीए फाउंडेशन 10 किलो है, देखना बढ़िया कौन सा वाला, जून 25 वाला सब है उसमें। क्या इसका,
एंजल नहीं मैं इसमें, और मैं भेजू उसके अंदर में। ठीक है बेटा, तो अपने दोस्तों से मांग लेना बेटा। चलो ये फिर एक्सपेंस रिलेटेड मेजर्स हुआ, फिर खत्म हो जाएगा अपना। अभी कर लेते हैं, तुम घर पे जाके पढ़ते हो बेटा। फिर भाई वो सर आ जाएंगे ना, 3:30 को आ जाएंगे ना सर, कितने बजे तक है? हाँ एक्सपोर्ट रिलेटेड, सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट रिलेटेड बैन एंड एक्सपोर्ट। सिंपल सी बात है, बैन एंड एक्सपोर्ट क्यों? तुम मान लो कि एग्रीकल्चरल गुड्स यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो, अरे बाबा इंडिया के अंदर में ही उसकी डिमांड ज्यादा है, अपने लोग क्या तो तुम्हारे को पैसा ज्यादा मिल रहा है, बच्चे इंडिया के अंदर में बेचो पहले। समझ में आएगा? देखो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट से जाते हो इंडियन, ठीक है? अब इस नहीं होता टैक्सेस, एक्सपोर्ट टैक्सेस लगाएंगे। सिंपल सी चीज समझा देता हूँ, अगर हमको को तो हम टैक्सेस कम लगाएंगे, अगर हमको टैक्स एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है तो हम टैक्सेस ज्यादा लगाएंगे। एक्सपोर्ट सब्सिडी इंसेंटिव, जो गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना है, गवर्नमेंट को चाहते कि ज्यादा एक्सपोर्ट करो फॉरेन, उस केस के अंदर में हम तो क्या सब्सिडी देंगे, हम तो कोई इंसेंटिव देंगे, जो आप गुड्स एक्सपोर्ट करो, ठीक है? Investing refers to a type of informal cooperation by export voluntarily restraining in quantity of food that can be exported out of the country during a specific period of time. Such restraint originate primarily from a political consideration and are imposed based on a negotiation. Simple सी बात है, वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंस्ट्रेंट मतलब क्या है? अभी एक्सपोर्ट कंट्री मतलब इंडिया एक्सपोर्ट कंट्री है, मैं दूसरा गुड्स दूसरा कंट्री में गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मान लो कोविड के टाइम पे इंडिया से बहुत प्रमाण के अंदर में मेडिसिन एक्सपोर्ट हुए, है ना, डेटॉल सैनिटाइजर ये एक्सपोर्ट हो रहा था, इन्होंने बोला इसके ऊपर में एक सर्टेन लिमिट के आप रिस्ट्रिक्ट कर दो, क्योंकि भैया हमारे को भी तो जरूरत पड़ेगी इसकी, तो वो जाकर कर लो, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी की पता नहीं चलेगा, तो उस टाइम पे लिमिट की थी। फिर द इन्वेस्टमेंट फॉर द एक्सपोर्टर टू export restraint is mostly to appease the importing country and to avoid the effect of possible है ना retaliatory trade restraint, that restraint मतलब होता है restrict करना, that may be imposed by the home importer, VER may arise when the import company industry seek protection from a surge of import from a particular exporting country. VR cause as domestic prices to rise and cause loss of a domestic consumer surplus. Domestic consumer surplus को affect हो जाता है। पास्ट 2 डिकेड्स की कुछ काम का नहीं है, फटाक से इसको एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स पढ़ो। गवर्नमेंट खुद बताएंगे ना, जब तुमको इतने ज्यादा सीधी बात है, ऐसे के लिए नोटिफिकेशन इशू होते रहते हैं, तो आपको अगर एक्सपोर्टर है, अब जैसे तुम्हारे रिलेटेड कौन सी मशीन तुम यूज कर सकते हो कौन सी नहीं, इसके नोटिफिकेशन आते हैं कि एक एज तक के, मान लो कि उन्होंने बोल दिया प्रिंटिंग मशीन तुम 10 साल के ऊपर में इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो एज अ बिजनेसमैन तेरे पास इन्फॉर्मेशन रहेगी,
वो तुम्हारे नया नोटिफिकेशन आया, नया नोटिफिकेशन आया, तो जैसे मान लो टीचिंग के रिलेटेड कोई भी नया रूल रेगुलेशन आएगा, वो ऑटोमेटिकली हमारे ग्रुप में सर्कुलेट हो जाता है। गवर्नमेंट लाइक जो हमारे इंस्टीट्यूशंस वाला, वो एक सब बोलेंगे आ गया। पहले टैक्सेस इतना नहीं था, अब तुम्हारे जीएसटी के ऊपर में भी, तो जीएसटी हम क्या खुद के घर नहीं लेके जा रहे, तुम्हारी फीस फुकट में महंगी किसकी वजह से हुई? गवर्नमेंट की वजह से। हमारा क्या दोष है इसमें? चलो मैं कल डन करो रे। हाँ, मैं सीधे गवर्नमेंट की तरफ से कि भैया अभी बीज को जरूरत है, थोड़ा कम ही एक्सपोर्ट करें। रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम, वॉलंटरी मतलब तुम्हारे ऊपर में। आई एम डन, आई एम डन। चलो बाबा, टेक केयर एवरीवन।